झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित विधायक दल के नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बैठक में आगामी 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस बैठक से प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने दूरी बनाकर रखी। किन वजहों से भाजपा इसमें शामिल नहीं हुई, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान लगातार प्रमुख विपक्षी दल की हूटिंग से सत्र बाधित होने के मामले पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है उन्होंने इसकी कसम खा ली है। सदन 19 तारीख से शुरू होगा तो आप तो रहेंगे ही गवाह के रूप में, हर दिन कवर करेंगे और राज्य के लोगों को बताएंगे। कार्य मंत्रालय की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है। अब उन्होंने कुछ कस्में खा ली हो तो अलग विषय है, ये हम नहीं कह सकते। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह परीक्षा से पहले तैयारी की जाती है, उसी तरह से तैयारी पूरी है। साथ ही भाजपा की इस बैठक से दूरी बनाने के मामले पर कहा कि उन्हें भी आना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भूमिका अहम होती है। पूरी है। परीक्षा देने के लिए जो विद्यार्थी को तैयारी करनी चाहिए या सरकारी पार्टी को तैयारी करनी चाहिए, हम लोग तैयार हैं फेस करने के लिए। आज विपक्ष के जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा संसदीय बैठक में शामिल नहीं है, उनको आना चाहिए था। मैं यही कहूँगा कि उनको आना चाहिए था। पक्ष विपक्ष पार्टियाँ पक्ष में रहती हैं, फिर दोबारा विपक्ष में चली जाती हैं। डेमोक्रेसी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है उसको न्यून नहीं किया जाना, छोटा नहीं किया जाना चाहिए, आना चाहिए। इसके साथ ही नियोजन नीति रद्द किए जाने के मामले को लेकर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि 1 साल पहले शीतकालीन सत्र में उन्होंने पंचायत सचिव और नियोजन नीति का मामला उठाया था। ऐसे में सरकार को वर्तमान में आए फैसले से सबक लेना चाहिए। इन दो मसलों पे अगर आप पंचायत सचिवों वाले मसला जो सुप्रीम कोर्ट पे आया है और अभी जो नियोजन नीति रद्द है, मुझे याद है दिसंबर 2021 यही शीतकालीन सत्र था। 1 साल पहले मैंने खुद सरकार से पूछा, सरकार से सवाल किया कि जो आपकी यह नियोजन नीति है वो गलत है और संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है ये। तो ऐसा ना हो कि आप एक बार प्रक्रिया शुरू करेंगे और फिर न्यायालय में ये रद्द हो जाएगा। इन सरकार उस पर बात मानने के, जवाब देने के मतलब बार बार एक ही रट लगा रही थी कि हमने कैबिनेट से कर दिया है। भाई कैबिनेट हो, सरकार हो, कोई भी हो, इस देश के संविधान के अंतर्गत है। कोई भी कानून और नियम बनेंगे तो इस संविधान के अंतर्गत है। और जब इसी आधार पर 13 जिलों और 11 जिलों हुआ कि एक ही राज्य में नियोजन में 2 तरह की नीतियां नहीं अपनाई जा सकती थी, ठीक उसी तरीके से वर्तमान जो नियोजन नीति थी वह भी एक ही राज्य में छात्रों को 2 हैं। जो बच्चे सामान्य श्रेणी के राज्य से बाहर मैट्रिक इंटर किए हैं वो आवेदन भरने के ही पात्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन सरकार उस पर सुनने के बजाय जिद पे अड़ी रही। पंचायत सचिवों में याद होगा कि बार बार हमने कहा, काफ़ी तकरार भी हुई, सरकार ने कहा, माना कि जब सारी चीज़ें हो गई है, मेरिट लिस्ट निकालना है, हाई कोर्ट में आदेश हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उनकी नियुक्तियां की जाए। तो अगर सरकार में चलाने वाले लोग अगर जो बात आ रही है जेन्युइन, अगर इसको नहीं सुनेंगे तो इसका खामियाजा यही निकलेगा और अभी विडम्बना ये हो गई कि पूरी नियुक्ति चीज़ें प्रस्त है। मुझे लगता है अब भी सरकार इससे सबक ले। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।